ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है, सीधे स्टूडियो से। पश्चिम एशिया के आसमान में आज जो दृश्य उभर रहा है वो केवल कूटनीति की भाषा नहीं बोल रहा, बल्कि बारूद और चेतावनी की आवाज में पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। संचार की ऊंचाइयों पर खड़ा ईरान अब अमेरिकी युद्ध रणनीति का केंद्र बन चुका है, और इस पूरे समीकरण की जड़ें ओमान की उस अनपेक्षित धरती में छिपी हुई हैं, जहां बातचीत की राहें तो खुली, लेकिन उन्हीं राहों से टकराव की परछाइयां भी निकलकर सामने आ गईं। ईरान के विदेश मंत्री एक हाथ में शांति का झंडा उठाए खड़े हैं और दूसरे हाथ में युद्ध का गौरव थामे हुए हैं। वो जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था में विश्वास जरूरी है, लेकिन उसी विश्वास को कमजोरी समझने का अधिकार भी उनके पास है। इसलिए चाहे अमेरिका से संवाद की खिड़कियां कुछ देशों के जरिए खुली हों, लेकिन तेहरान का संदेश साफ है कि किसी भी तरह का अपमान या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जैसे ही सीमा लांघी जाएगी, बातचीत की मेज टूटकर बिखर जाएगी। मध्य पूर्व की मिट्टी में एक अजीब सा घटनाक्रम जन्म ले चुका है, जो युद्ध की जड़ से जुड़ा हुआ है, और उसी के असर में अमेरिकी युद्धक विमान आसमान में गश्त कर रहे हैं। जॉर्डन और कतर से उड़ने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन नियमित रूप से ईरानी आसमान के पास मंडराते देखे जा रहे हैं, और ये केवल निगरानी नहीं बल्कि मानसिक हमला है। ईरान और उसके सहयोगी इन ड्रोन गतिविधियों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि वो बिना किसी झिझक के असली युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हर ड्रोन की उड़ान ईरान के लिए चुनौती है, और उसके जवाब में ईरान भी खुद को उजागर करता है। इसी दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिकी सेना को शर्म और परेशानी दोनों में डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब अमेरिका ने ईरान के अर्धसैनिक ठिकानों पर हमला किया, तब कई अमेरिकी ड्रोन सुरक्षित नहीं लौट पाए। ईरान का दावा है कि उसने उन बिला फटे मार्किन ड्रोन को इकट्ठा कर लिया है, और ये कोई मजाक नहीं बल्कि गंभीर संकेत है। उन्होंने इशारा किया कि इन ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके वे अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों के रहस्यों तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अपने हथियार भविष्य में उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, और यही बात पेंटागन के लिए सिरदर्द बन चुकी है, जिसने उनके सैन्य नेतृत्व के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ईरान इस पूरे कथित षड्यंत्र के पीछे खड़ा है, और यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर उसने साफ कह दिया है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। जब अमेरिका ने इस परियोजना को कोरोना महामारी जैसा खतरा बताया, तो ईरान ने पलटकर कहा कि ये उसका अधिकार है और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसी तरह उसने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर बात नहीं करेगा। जब अमेरिका ने सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रमुख को बातचीत में शामिल करना चाहा, तो ईरान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि सेंट्रल कमांड उसके साथ एक ही मेज पर नहीं बैठ सकता। बातचीत केवल ईरान की शर्तों पर और ईरान की भाषा में होगी। इस तनाव के बीच ईरानी संसद के कुछ सदस्यों ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला और कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो 3 से 4 हजार अमेरिकी सैनिकों को मौत के मुंह में झोंक सकते हैं। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान उनसे शांति करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं, क्योंकि अमेरिका में उनकी लोकप्रियता खुद उनके ही कर्मों से गिर चुकी है। एप्स्टीन फाइल में बाल शोषण से जुड़े मामलों को लेकर अमेरिकी लोग सड़कों पर उतरे और उनके नाम, कपड़ों और अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसे माहौल में जब ट्रंप ईरान की कथित कमजोरी की कहानी सुनते हैं, तो ईरान उनके युद्ध ब्लूप्रिंट को तोड़ देता है। ईरान की कल्पना रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी मिसाइल किस जहाज से चलेगी और किस तरह का ड्रोन हमला किस अमेरिकी जहाज पर होगा, इसका पंखे के आकार का पूरा नक्शा तैयार कर लिया गया है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी अपनी युद्ध तैयारियां तेज कर दी हैं, और उसका विमान वाहक पोत USS एब्राहम लिंकन ईरान के और नजदीक ला दिया गया है। ये विशाल युद्धपोत अब ईरान से केवल 500 किलोमीटर की दूरी पर है, और हर पल ये दूरी कम होती जा रही है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड ने ऐलान किया है कि उसने देश के भीतर 6000 से लेकर 12000 तक संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया है। इसका मतलब यह है कि ईरान केवल अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि वैश्विक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी खुद को तैयार दिखा रहा है। ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर खुर्रम शहर 4 नाम की विस्फोटक बैलिस्टिक मिसाइल की HD तस्वीर छापी है, जिसने ये संदेश दिया कि वो सीमा के पास युद्ध के लिए पूरी तरह मौजूद है। उधर ब्रिटेन इस आग में घी डाल रहा है और साइप्रस से ईरान के खिलाफ अपने 6 F-35 लड़ाकू विमान भेज चुका है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। अमेरिका में युद्ध की गंभीरता का अंदाजा एक अचानक हुई घटना से लगाया जा सकता है, जब सुपर बोल जैसे बड़े आयोजन में आमतौर पर उड़ान भरने वाले F-22 रैप्टर जैसे लड़ाकू विमान नहीं दिखे और बाद में पता चला कि वो सभी युद्ध की तैयारी के लिए हटा लिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि पेंटागन अब ईरान के खिलाफ युद्ध स्थिति को पूरा समर्थन दे रहा है। ईरान अपनी कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज कर रहा है, और वो चीन के नियमित दौरे कर रहा है, साथ ही मध्य पूर्व के अरब देशों से भी संपर्क में है। उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अलर्ट पर रखा है। ट्रंप का भाषण उनके अपने सैन्य तंत्र के लिए भी कोई राहत नहीं छोड़ता। मादोक और उसके गिरोह द्वारा 13 लोगों को फांसी दिए जाने की खबरों ने यह साबित किया कि ये संघर्ष केवल शब्दों का नहीं, बल्कि खून की भाषा में भी उतर चुका है। पहली नजर में अमेरिका बेबस दिखता है, लेकिन यही बेबसी युद्ध का संकेत है। दूसरी ओर ईरान उन पर उसी भाषा में हमला कर रहा है जो वे समझते हैं।
वो मिसाइलों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मिसाइलें दिखा रहा है। समय के साथ ईरान पर हमले की संभावना और प्रबल होती जा रही है। अब्राहम लिंकन का पोत, ब्रिटेन के लड़ाकू विमान और इजराइल की चेतावनियां सब मिलकर मध्य पूर्व के आसमान पर मंडरा रही हैं। पूरी दुनिया अब एक अज्ञात चिंगारी का इंतजार कर रही है कि वो ज्वालामुखी कब फटेगा और पूरे क्षेत्र को अपनी लपटों में समेट लेगा। पूरी दुनिया अब उसी अनजान पल की प्रतीक्षा कर रही है जब ये आग भड़केगी और मध्य पूर्व की धरती को हिलाकर रख देगी।